Hi, I'm Shivam Pandey, and I'll be traveling to Europe for the very first time, and I'll be visiting Switzerland, and I'm going there for a business conference. और ये मेरा पूरा फ्रेश एक्सपीरियंस है जो मैं पूरी जर्नी में आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, सो जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इसमें पता लगने वाला है आपको कि कैसे आप अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हैं, फ्रॉम वीज़ा टू स्टे टू एवरीथिंग। और ये पूरी जर्नी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरी जर्नी कैसी रहने वाली है। मैंने इस जर्नी के लिए वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई किया था, वो मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियोज़ में, क्योंकि एक बहुत ही लंबी कहानी है और काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान होने पड़ा है। बिकॉज़ मेरा फर्स्ट वीज़ा था और फर्स्ट वीज़ा भी स्विट्ज़रलैंड का था। सो इस वजह से काफ़ी परेशानी हुई है मुझे। अब मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ और आई एम इन कैब। पूरी पैकिंग ये सब भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्या रहा है। इसके साथ-साथ ये जो पूरी ट्रिप है ये बिज़नेस ट्रिप है। सो मैं किस पर्पज़ से जा रहा हूँ ये भी आपको बताने वाला हूँ, और आप कैसे यूरोप में पर्टिकुलरली स्विट्ज़रलैंड में जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें अपने एजुकेशन पर्पज़ से, या फिर ट्रैवलिंग के लिए, या फिर आपकी कोई कॉन्फ्रेंस है उसके लिए। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मैं अभी पहुँचूँगा टर्मिनल 3 आईजीआई, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। सो आईजीआई T3 से ही मुझे फ़्लाइट मिलेगी, मेरी एमिरेट्स फ़्लाइट है। और मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं पूरे 3 से 4 घंटे पहले ही जा रहा हूँ ताकि मुझे पता लगे कि ऑनबोर्डिंग कैसे होती है। ऑनबोर्डिंग के साथ-साथ बाकी और सारी चीज़ें जिसका मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत है, प्रॉपर गाइडलाइंस, वो मैं सब देखने वाला हूँ। और वो सारी चीज़ें मैं we reached at IGI Terminal 3, and now we are heading towards our body. So this is IGI Terminal 3, और अब हम अंदर जाएँगे और देखेंगे कि कहाँ पे हमें जाना है। There are a lot of prawn like carriers, so I don't know whether it's safe or not. So I'm constrained by my safe. Let's see what happens. And first I have to find the way, because I'm not able to find the way कि कहाँ से निकलना है। As I told you, मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे पहले देखना है कि नो कहाँ से निकलना है, कैसे क्या होना है। इसके बाद ही चीज़ें पता लगेंगी मुझे। सो आई गेस वहाँ से रास्ता है। लेट्स सी। सो एक्चुअली ये ट्रॉली फ्री है। मुझे पता नहीं था, तो मैंने पूछा कि भाई वेदर इट इज़ फ्री और नॉट। तो फाइनली आई गॉट इट, इट्स फ्री। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें ना एक ब्रेक दे रखे हैं, मतलब ये जो हैंडल्स हैं, दे एक्ट एज़ अ ब्रेक। और ये आपके कंट्रोल में रहता है कि आप इसको स्टॉप करना चाहें तो हैंडल को ऊपर रखिए, दबाइए मत। अगर आपको चलाना है तो आप उसको दबाइए। सो हियर इज द कैचअप, ब्रेक हटाने के लिए नीचे दबाएं। सर दिस इज द वे, दिस इज द पावर। सो ये एक नई चीज़ है जो मुझे पता लगी है कि इसमें हैंडल में ब्रेक्स भी होते हैं, एंड हैंडल वॉल्स है अपने। यहाँ पे बहुत सारे गेट हैं, 4, 5, 6, सो ऑन अप टू। और मुझे अब देखना है कि मुझे कौन से गेट में जाना है, बिकॉज आई एम वेरी वेरी कंफ्यूज। सो लेट मी सी मुझे कौन से गेट में जाना है। सो हमें कंफ्यूजन थी कि हम कौन से गेट से जाएं, तो हमने अभी अभी पता किया। सो वी गेट टू नो कि भाई हम किसी भी गेट से अंदर जा सकते हैं, और उसके बाद हम अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं, अपना जो ऑनलाइन टिकट है जो दिखाते। सो लेट्स सी अंदर जाके क्या चेकिंग है क्या है। सो एज यूजुअल अभी एक और अनसर्टेनिटी हुई थी मेरे साथ। जो इनिशियल एंट्री पॉइंट था वहाँ पे इट वाज लाइक कि मुझे रोका गया, बिकॉज जो मैंने इनको टिकट दिखाई ऑनलाइन टिकट थी, और मैं ऑनलाइन टिकट आपको दिखाऊंगा, उस ऑनलाइन टिकट में मेरा नाम नहीं था। सो ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, क्योंकि एज आई टोल्ड कि मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे यूनिवर्सिटी ने ही टिकट बुक करके दिया था। सो उस ऑनलाइन टिकट में मेरा नाम नहीं था, और मुझे ये नहीं पता था कि मुझे टिकट की पीडीएफ या तो डाउनलोड करनी है, और या तो यूनिवर्सिटी से बोलना है कि मुझे टिकट की पीडीएफ वो लोग डाउनलोड करके दे। सो यहाँ पे फिर मैंने जल्दी-जल्दी में सबसे पहले तो अपना अ लॉगिन किया, दैट इज़ पीएनआर नंबर डाल के। अब इसमें भी एक चीज़ क्या होती है कि लॉगिन मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जल्दी, बिकॉज़ मैंने एयरटेल का डेटा मतलब इंटरनेट रोमिंग लिया था इंटरनेशनल, तो मेरा लोकल डेटा भी नहीं चल रहा है। सो मैंने जल्दी में जियो का रिचार्ज कराया, फिर वहाँ से रिट्राइव की बुकिंग, और वो उनको ऑनलाइन ही दिखाई। जिसके बाद मेरा जो फर्स्ट जो इनिशियल एंट्रिंग होती है, वो होती है इनिशियल एंट्री। फिर मैं क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो मैं इन्फॉर्मेशन डेस्क पे गया, मैंने वही चीज़ उनको दिखाई, और दैट इज़ द ऑनलाइन थिंग, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी फ़्लाइट
जो है के के थ्रू जाएगी। लाइक मुझे के काउंटर पे जाना है, लाइक यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स हैं। सो आई शो यू, आप पीछे देख सकते हैं एच है, जी है, ऐसे ही ए बी सी डी करके है, और मुझे जाना है के पे, और के इज दैट साइड एक्चुअली, के उस तरफ है आपका जे के, और पीछे आपको ए बी सी डी सब दिख जाएंगे। दिस इज द एंटायर एयरपोर्ट, ये मेरा जे मतलब के काउंटर है जहाँ मुझे जाना है, और ये यहाँ से एंट्री होनी चाहिए, सामने गेट है, यहाँ से मेरी एंट्री होनी थी, बट बिकॉज ऑफ मैंने आपको बताया रीजन क्या था, उस वजह से ये वो थोड़ा डिले हो गया। और ये पीछे आप ई एफ जी ए बी सी सब काउंटर कैन सी कि भाई के की जो लाइन है बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है, काफ़ी लंबी लाइन में के थी, और अच्छा मैं जल्दी आ गया, नहीं तो मुझे बहुत टेंशन नहीं थी कि भाई मैं अभी ट्रैवल मतलब लाइक अंदर जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। सो इसलिए जब भी आप निकले इंटरनेशनल फ्लाइट ले तो जल्दी ही निकलें, दैट विल बी गुड। और मैं काफ़ी जल्दी आ चुका हूँ, सो मुझे इतनी टेंशन नहीं है इसलिए। सो आई हैव अ फ्लाइट विद एमिरेट्स, और मुझे क्योंकि दुबई जाना है सबसे पहले, और दुबई के बाद फिर दुबई से स्विट्जरलैंड है मेरी फ्लाइट, दैट इज इंटरकनेक्टेड है। फर्स्ट दिल्ली टू दुबई, देन दुबई टू स्विट्जरलैंड, एंड दैट इज जेनेवा। सो मैं जिस लाइन में लगा हुआ था, बहुत लंबी लाइन थी, मैंने आपको दिखाया भी, लेकिन फिर पता लगा कि वो किसी और एयरलाइंस की है, जो एमिरेट्स की है। के काउंटर पे ही एमिरेट्स की दूसरी लाइन है, और वो लाइन काफ़ी छोटी है। सो मुझे एक भैया है जो यहाँ पे आई गेस वो काम करते, वो डायरेक्ट ही आए, वो सबको बुला रहे थे जो एमिरेट्स क्लाइट बोर्ड करने का आ गया, एंड फॉर्चुनेटली मैं उन्हें मिल गया, और मैं जल्दी से यहाँ पे आ गया हूँ। सो आई एम इन दिस लेन। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इट्स अ स्मॉल लाइन, एक्चुअली इट्स नॉट अ लाइन, 2-3 लोग हैं बस। सो बहुत ही छोटी लाइन है। तो दिस इज काउंटर के, और काउंटर के से अब मेरा हो गया है, और अब मेरी बोर्डिंग जो होगी 8B से होगी। 8B कहाँ है मैं ज़रा देख लेता हूँ, मुझे इसी तरफ बताया गया है कि 8B है। सो लेट मी सी वेयर इज़ 8B, और बहुत ज़्यादा भीड़ है। आई डोंट नो इंडियंस को इतना क्रेज़ क्यों है बाहर जाने का। भाई देश में रहो, देश में काफ़ी जगहें हैं, घूमो, और अगर काम हो तभी जाओ। मैं आई डोंट, तुम्ही भीड़ में आप लोग बाहर क्या ही करोगे ट्रैवल करके। खैर दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, तो मैं हर स्टेप पे सबसे पूछ रहा हूँ कि मैं किधर जाऊँ किधर ना जाऊँ। जैसे मैंने उधर पूछा कि 8B किधर है, अब मुझे ये बता दिया यहाँ से इस तरफ है 8B, बट लेट मी आस्क वेयर इज 8B। सो इट्स लाइक गेट नंबर 1 2 3 4। ओके, आई एम सीइंग द गेट, एंड 1 2 3 4, उसके बाद कहाँ पे है? ओके, सो मुझे पूछना ही पड़ेगा आई गेस, इससे पूछना ही पड़ेगा 8B है कहाँ पे। सो 8B जो है वो स्ट्रेट एंड राइट है। सो इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक इन, हाँ क्योंकि इमिग्रेशन होना है भाई, अपन जा रहे हैं स्विट्जरलैंड, तो वो इमिग्रेशन एंड ऑल ये सब तो होना ही होना है। ये पूरा प्रोसेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ मैं कभी प्लेन तक में नहीं बैठा हूँ, और मैं पहली बार प्लेन में बैठ रहा हूँ, और पहली बार भी बैठ रहा हूँ, स्पॉन्सर्ड ट्रिप है पूरी, और दैट टू मैं जा भी रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ, स्विट्जरलैंड। सो एक इंटरनेशनल फ्लाइट में मैं पहली बार बैठ रहा हूँ। सो मुझे काफ़ी कुछ नहीं पता है, और इसलिए आई एम जस्ट वंडरिंग एंड आस्किंग एवरीवन कि भाई बता दो, मैं नया हूँ, एंड जब आपको चीज़ें ना पता हो तो पूछने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, और इसमें कोई शर्म भी नहीं है। सो लेट मी सी, ओके मैं इमिग्रेशन काउंटर पे आ गया हूँ, लेट्स सी अब मुझे कहाँ जाना है। यूजुअल काफ़ी भीड़ है इमिग्रेशन काउंटर पे, एंड यहीं कहीं होगा आई गेस टुडे। इमिग्रेशन हो गया है, और अब मैं आगे जा रहा हूँ। एक बार और ये बोर्डिंग पास अभी चेक होने वाला है। सो इमिग्रेशन में मुझे ऐसा कुछ बोर्डिंग पास मिला है, ये इमिग्रेशन हुआ है, बोर्डिंग पास पे स्टैंप लग चुका है, और अब मैं आगे जा रहा हूँ। लेट्स सी अब आगे और क्या होता है। अभी क्या है, सिक्योरिटी चेक हो रहा है, एंड आई गेस दिस इज द लास्ट सिक्योरिटी चेक, जिसके बाद हमें सिक्योरिटी चेक अब नहीं करवाना होगा, जिसके बाद शायद मुझे पासपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े इतनी ज़्यादा, और मैं इसको अंदर रख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मोबाइल बेल्ट एंड एवरीथिंग हमें निकाल के रखना पड़ता है। सो मैं सब बैग में डाल रहा हूँ फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इजी। फाइनली आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, अब मुझे 8B तक जाना है, 8B गेट जो मेरा गेट नंबर है। सो काफ़ी कुछ मुझे पता नहीं था, जैसा आई टोल्ड यू बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे मैंने सबसे पूछा, एंड एवरीवन इज़ हेल्पफुल, तो अगर आप पहली बार भी ट्रैवल कर रहे हो तो इसकी दिक्कत नहीं होती। अच्छा इसमें क्या है कि आप जब चेकिंग पे जा रहे हैं तो आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो सब अलग रखने हैं, जिसमें इट इंक्लूड्स आपके फ़ोन एंड आपका लैपटॉप, आपके चार्जर, ईयरपॉड्स, एवरीथिंग।
और इसके साथ साथ आपको अपना बेल्ट या मेटली का आइटम जो होता है मोस्टली वो रखवा ही लेते हैं, इवन जैकेट भी उतरवा लेते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सो वो सब करने के बाद फिर थोड़ी ही दूर होता है कन्वेयर बेल्ट। इट्स लाइक कि आप जैसे मेट्रो में होता है कि आप अंदर जाइए, आपका कन्वेयर बेल्ट से उधर से आपका सामान आ जाएगा, फिर आपको अपना मतलब रख लीजिए अपने बैग में ही। सो कई लोग तो चावल भर भर के भी ले जाते हैं, जैसे अभी आई जस्ट सॉ अ पर्सन लिविंग इन जर्मनी, ही जस्ट टोल्ड कि भाई वहाँ मिलता ही नहीं है चावल, और मिलता भी है तो अच्छा नहीं मिलता। सो देखो ये सब चावल के शौकीन है, इंडिया में भले ही रोटी रोटी करे। सो फाइनली यहाँ से होने के बाद अब मैं गेट की तरफ जा रहा हूँ। 8B मेरा गेट है। मेरा बोर्डिंग टाइम आई गेस 3 साढ़े 3 बजे है, अभी मैं देखूंगा। और आई गेस ट्यूक 2 3 4 5 4 से 5 बार जो है वो आपका जो पासपोर्ट है वो चेक होता है। और आपका जब इमिग्रेशन पे स्टैंप लग जाता है, इमिग्रेशन पे स्टैंप लगने के बाद फिर आपका एक बार जो है लास्ट टाइम और तक इन होता है, उसके बाद आपको अंदर जाना होता है। सो लेट्स सी मुझे कहाँ जाना है। आई हैव टू गो टू 8B। लेट्स सर्च फॉर, देख लेता हूँ फिर आपको पूरी कहानी बताता हूँ। सो दिस इज ड्यूटी फ्री। जो सब लोग चिल्लाते हैं भाई ड्यूटी फ्री है ड्यूटी फ्री है, यहाँ पे जो सामान है वो उस पर ड्यूटी नहीं लगती। सो काफ़ी लोग चॉकलेट्स और ये सारी चीज़ें भर के ले जाते हैं यहाँ से। दिस इज ड्यूटी फ्री जिसके बारे में आप बात करते हैं। चलता हूँ, इफ बस फर्स्ट टाइम ट्रैवल है सो इट्स बेटर कि मैं टाइम पे ही पहुँचूँ और ज़्यादा ड्यूटी फ्री एक्सप्लोर करने के चक्कर में ना रहूँ। सो आप जस्ट प्रे करो कि भाई मुझे अगली जगह भी ऐसे स्पॉन्सर कर दिया जाए और मैं अगली जगह भी ऐसे ही ट्रिप करूँ किसी कॉन्फ्रेंस में जो फुल्ली फंडेड हो, तो मैं आपको ड्यूटी फ्री और अच्छे से घुमा दूंगा। अच्छा एक चीज़ और है, जो हमारे छोटे वाले बैग होते हैं, छोटे वाले ट्रॉली बैग, वो आप अपने साथ अंदर ले जा सकते हो, फ्लाइट में ले जा सकते हो। तो मैं आपको यही कहूँगा कि मैंने तो गलती कर दी क्योंकि मुझे डाउट था अंदर ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते, तो मैं लेके नहीं आया और मैं ये बैग लेके आ गया। सो आप बैक पैक जो है वो ये ना लाके आप ट्रॉली बैग सीधा ला सकते हैं और सिंपली अपना उसको रगड़ते हुए ले जाइए, बिकॉज इस 7-8 किलो मतलब 6 किलो जो सामान होता है ना, ये भी बहुत ज़्यादा होता है ढोने में। मेरा जो गेट है 8B ये खुलेगा तो थोड़ा देर से, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले देख लेता हूँ, पता लगे मैं यहाँ पे इंतज़ार ही करता रहूँ और कुल बुला के वो बंद हो जाए। और जो मुझे इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है मुफ्त में, अभी तक तो मुफ्त में ही है, उसका कहीं ऐसा ना हो कि भाई बेड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि मेरी किस्मत बहुत ही बुरी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मेरे वीज़ा में 3 बार दिक्कत आई, और मेरा जो अभी जब मैं एंटर कर रहा था तब दिक्कत आई, दैट इज टिकट्स में। सो बहुत ही बुरी किस्मत है। सो इट्स लाइक भाई मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सो लेट्स सी, ये तो ऊपर जाने को बोल रहा है, सो ऊपर मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ।